हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी, गरीब किसान का संघर्ष। गरीब किसान की कहानी। गांव में एक गरीब किसान था जिसका नाम रामलाल था। वह अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चे के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। उसकी पूरी जिंदगी अपनी 2 बीघा जमीन और बैलों के सहारे कट रही थी। बारिश सही समय पर हो जाए तो फसल अच्छी होती, नहीं तो पूरे परिवार को भूखा रहना पड़ता। संघर्ष की शुरुआत। इस साल सूखा पड़ गया। बारिश न होने की वजह से उसकी फसल सूख गई। पूरे परिवार चिंता में डूबा था। घर में अनाज खत्म होने को था। बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए थे। रामलाल ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसे एकमात्र उपाय दिखा, अपनी जमीन गिरवी रखकर कर्ज लेना। गांव के साहूकार से उसने उधार लिया, लेकिन ब्याज बहुत ज़्यादा था। फिर भी मजबूरी में उसे कर्ज लेना पड़ा। कुछ ही महीनों में ब्याज इतना बढ़ गया कि उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ी। अब वह पूरी तरह कंगाल हो चुका था। नया रास्ता। रामलाल की पत्नी सीता ने कहा, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, कोई दूसरा काम करना होगा। उसने सुझाव दिया कि रामलाल शहर जाकर कुछ काम करे। बच्चों का भविष्य बचाने के लिए वो शहर चला गया। शहर में काम मिलना आसान नहीं था। उसने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन कोई उसे खेती के अलावा और कुछ करने के लिए नहीं रख रहा था। आखिरकार एक अनाज व्यापारी के गोदाम में उसे मजदूरी मिल गई। दिन भर बोरी ढोते ढोते उसकी कमर टूट जाती, लेकिन परिवार के लिए वह सब सहन कर रहा था। मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद गोदाम के मालिक ने रामलाल की ईमानदारी और मेहनत देखकर उसे रहस्यी नौकरी दे दी। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने कुछ पैसे बचाए और अपने गांव वापस लौटने का फैसला किया। गांव आकर उसने फिर से जमीन खरीदी और खेती शुरू की। इस बार उसने पारंपरिक खेती के बजाय आधुनिक तकनीकों को अपनाया। उसने सब्जियों की खेती की, जिससे अच्छी आमदनी होने लगी। कुछ ही सालों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। सफलता की कहानी। अब रामलाल गांव के अन्य किसानों को भी नई खेती के तरीके सिखाने लगा। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे गरीबी से बाहर निकाल दिया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसकी कहानी ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।